सभी को नमस्कार। मैं बलविंदर कौर, असिस्टेंट टीचर, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का आज की कक्षा शिक्षण में स्वागत करती हूँ। आज हमारी कक्षा का जो 9th क्लास है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। टेक्स्ट बुक बिहाइव है, जिसमें से पोएम सेकंड जो है, सेकंड चैप्टर के बाद जो आती है, जिसका नाम है विंड। आज हम उसके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके जो कवि हैं वो है सुब्रमण्य भारती। पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय दिया जाएगा कि ये कविता किस बारे में है। अबाउट द पोएट एंड द ट्रांसलेटर, अब कविता जो लिखी है वो लिखी है सुब्रमण्य भारती जी ने, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में ए के रामानुजम के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छे कवि भी थे, लेकिन उन्होंने इस पोएम से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। Theme of the poem, after that recitation of the poem along with its detailed explanation, उसकी व्याख्या के साथ हम एक एक स्टैंजा जो है 1 by 1 पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव जो है इस कविता का, या कवि जो है इस कविता के द्वारा क्या संदेश जो है आप तक पहुंचाना चाह रहा है। उसके बाद ग्लॉसरी है, जिसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स के साथ साथ। उसके बाद कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, यानी कि मुख्य बिंदु जो इस कविता के द्वारा हमने सीखे हैं उस बारे में चर्चा की जाएगी, और एक छोटा सा असाइनमेंट जो है होमवर्क के रूप में आपको दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय। द पोएट एडवाइजेज द वीक वंस टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। द पोएम विंड डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड ऑन नेचर and human life. It focuses on the violent aspect of wind that causes destruction. The fierce wind is also seen by the poet as a symbol of adversities in life. Actually ये जो कविता है ये हमें एडवाइस करती है, ये सुझाव देती है, जो वीक चीज़ें हैं ना, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस कविता के द्वारा जो विंड है, जो पवन है, हवा है, वो उसकी जो शक्ति है नेचर पर और ह्यूमन लाइफ पर वो दर्शाई गई है। ये फोकस करती है विंड का वो पार्ट, वो एस्पेक्ट दिखाती है हमें जो कि हिंसक है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश लेकर के आता है। द फियर्स विंड इज़ ऑल्सो सीन बाय द पोएट एज अ सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। और ये जो भयंकर विंड होती है ना, जो बहुत तेज़ी से चलती हैं हवाएं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से आपदाओं को लेकर के आती हैं, इस बारे में कवि दर्शाता है। It ends with a suggestion that if we remain strong, we can overcome any obstacles. Written originally in Tamil by Subramanya Bharati and translated by A.K. Ramanujan, this poem is an example of modern poetry written in free verse with unequal and unrhyming lines. और ये कविता जो है ख़त्म होती है इस सजेशन के साथ, इस सुझाव के साथ कि अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम किसी भी मुसीबत को ओवरकम कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो पोएम है ये ओरिजिनली तो तमिल भाषा में लिखी गई है सुब्रमण्य भारती जी के द्वारा, लेकिन ए के रामानुजन जो है उन्होंने इस कविता को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। और ये मॉडर्न पोइट्री का एक एग्जाम्पल है जो कि फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स होता है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, जैसे लास्ट में कविता में सारे शब्द जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं, जिसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो फ्री वर्स है जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते और अनराइमिंग लाइंस के साथ ये कविता जो है लिखी गई है। नाउ अबाउट द पोएट एंड द ट्रांसलेटर। सुब्रमण्य भारती, also known as Mahakavi, meaning great poet, lived in the pre-independence era. He was a famous poet, writer, journalist, independence activist, and a social reformer. He was recognized for his patriotic poems and mastery of the Tamil language. सुब्रमण्य भारती जो थे, इनका जन्म तो 1882 में हुआ और डेथ 1921 में हुई। इन्हें महाकवि के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है बहुत बड़े कवि। और ये प्री इंडिपेंडेंस इरा यानी कि स्वतंत्रता से पहले वाले टाइम में ये लिखा करते थे कविताएं। ये बहुत ही फेमस पोएट रहे, लेखक रहे, जर्नलिस्ट रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इसके अलावा एक समाज सुधारक भी रहे और इन्हें
सबसे ज़्यादा जाना जाता है इनकी पैट्रियाटिक पोएम्स के लिए, यानी कि देशभक्ति से रिलेटेड कविताएं इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी। और इनकी मास्टरी जो थी वो तमिल भाषा में थी, यानी कि तमिल भाषा में इन्होंने बहुत सारी कविताएं जो थी वो लिखी। द पोएम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय A.K. Ramanujan 1929 to 1993, a Kannada and English poet. Besides being a poet, he was a professor, philologist, translator, folklorist, and playwright. He was awarded the Sahitya Academy Award posthumously in 1999 for the collected poems. He is well known for his translation works in classical and modern poetry. ये कविता जो है इसे ट्रांसलेट किया गया है A.K. रामानुजन के द्वारा, जो कि एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट थे। पोइट होने के साथ साथ ये एक प्रोफेसर थे, फिलोलॉजिस्ट थे। फिलोलॉजिस्ट होता है भाषाविद, जिन्हें भाषा का बहुत अधिक ज्ञान हो। ट्रांसलेटर थे, फोकलोरिस्ट थे, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, लोक कथाओं का अध्ययन करने वाले वह थे ये, और प्लेराइट, नाटककार भी थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली होता है मरणोपरांत। इनकी डेथ के बाद 1999 में इनके कार्यों के लिए, द कलेक्टेड पोएम्स के लिए, इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। और वेल नोन, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं अपने ट्रांसलेशन वर्क्स के लिए, जो कि इन्होंने मॉडर्न पोइट्री में किया। थीम ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट even when you face a lot of hardships and obstacles in life, you should never give up. Instead, you should befriend those obstacles, just like the poet who tries to befriend his hardship, the wind, so that it may help him instead of harming him. इस कविता का जो थीम है, जो संदेश है, जो कवि कहना चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपको गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी, बल्कि उन ऑब्स्टेकल्स के साथ, उन परेशानियों के साथ, मुसीबतों के साथ आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कवि ने की। और वो अपनी हार्डशिप को बीफ्रेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसको मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो विंड है, जो उसके रास्ते में परेशानी ला रही है, वो उसे परेशान ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उसकी हेल्प करे। नाउ द रेसिटेशन ऑफ द पोएम स्टैंजा वाइज विद इट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसकी व्याख्या के साथ साथ हम एक एक का जो पैराग्राफ है, इसका स्टैंजा जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. अब कवि जो है वो हवा को कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के जो शटर्स हैं, जिनसे बंद करते हैं हम खिड़कियाँ, जो उनके पल्ले हैं, उन्हें प्लीज़ मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हारे आने से खिड़कियाँ जो हैं वो बज रही हैं। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो सबसे पहले खिड़कियों दरवाजे जो हैं वही बजना शुरू होते हैं। तो कवि हवा को यही कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि धीरे धीरे चलो, खिड़कियों के शटर मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को इधर उधर मत फैलाओ। और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पर किताबें रखी हैं उन्हें भी नीचे मत गिराओ। वो हवा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताबों के पन्ने जो हैं वो भी फाड़ दिए। टोर होता है फाड़ना। यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। फ्राइल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. उसके बाद दूसरे स्टैंजा में कवि ये कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम दोबारा से बारिश को ले आए, और इसके बाद तुमने सारी चीज़ों को तोड़ दिया। तुम बहुत चालाक हो,
वीकलिंग्स यानी कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं, पोकिंग फन यानी कि मजाक उड़ाना। तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है जो नाजुक, शक्तिहीन और कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें तोड़ने में, उनका मजाक बनाने में, उन्हें गिराने में। फिर क्रम्बलिंग हाउसेस, अब क्रम्बलिंग होता है ढहना, गिरता हुआ। तो कहते हैं कि जब तुम आती हो तो घर जो है वो ढहने लगते हैं, दरवाजे हिलने लगते हैं, राफ्टर्स, राफ्टर्स होता है छत के नीचे जो बीम होते हैं जिनसे रूफ को हम सपोर्ट करते हैं, वो सब। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज, जो शरीर है कमज़ोर से वह, क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन, हार्ट्स, जो दिल हैं वह ढहने लगते हैं। तो वो पहले तो लेखक जो है इसकी हवा की तुलना जो है एक छोटे से बच्चे से करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुम बहुत खतरनाक हो गई हो और हमेशा दुष्टता और विनाश के लिए तैयार रहती हो। तो इमारत को सहारा देने वाली पट्टियाँ जो हैं, बॉडीज़ जो हैं, लकड़ियाँ जो हैं, दरवाजे जो हैं, घर जो हैं, वो सब के सब गिर रहे हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इसके बाद वो ये भी कहता है कि जो विनोज होता है बच्चों, जो जब हम अनाज को फटकते हैं, आपने देखा होगा जब धान को या गेहूं को करते हैं, तो जब हम अनाज को फटकते हैं तो जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं यानी कि जो भारी चीज़ होती है वो तो उसी में रह जाती है और जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो उससे निकल जाती है। तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि हवा भी यही सब करती है, कमज़ोर चीज़ों को तो ख़त्म कर देती है और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उन्हें बचा करके रख लेती है। He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. तो उसके बाद कवि कहते हैं कि जैसा हम उसे कहेंगे ना वो नहीं करेंगे, तो आओ चलो हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं, अपने दरवाज़ों के जो जॉइंट हैं उन्हें फर्मली लगाएं, मजबूती से रखें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को भी मजबूत करने की कोशिश करें एक्सरसाइज के द्वारा, यानी कि हम इतने कमज़ोर ना हो कि किसी भी चीज़ से ख़त्म हो जाए, किसी भी चीज़ से एकदम से ढह जाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, इसके अलावा अपना हार्ट जो है उसको भी दृढ़ बनाए। स्टेड फास्ट होता है दृढ़, हार्ट आपको पता है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर हम ये सब करते हैं तब हवा जो है वो हमारी मित्र बन पाएगी, अदरवाइज वो हमारा मजाक बनाएगी और हमें गिराती ही रहेगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. अब विंड जो है आपने देखा होगा, जो वीक फायर्स होती हैं, जब हम आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, तो जो वीक फायर्स होती हैं, छोटी छोटी कमज़ोर सी आग होती है, ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रखी होती, हवा अगर बहे तो उसे फटाफट से बुझा देती है। लेकिन अगर आग स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी है, फैली हुई है और हवा आती है तो वो उसे और ज़्यादा फैलाती है और ज़्यादा फ्लरिश करती है। तो इस उदाहरण के द्वारा जो है वो कवि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर कमज़ोर हैं तो आप हवा तो सिर्फ एक उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है तुलना देने के लिए, लेकिन यहाँ पर हवा जो है वो ऑब्स्टेकल्स, उन परेशानियों के बारे में बता रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो कहते हैं कि अगर वो परेशानियाँ जो हैं आपके जीवन में आती हैं और आप वीक फायर्स की तरह कमज़ोर ही रहते हैं तो वो आपको बुझा देंगी, यानी कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप अपने आप को इतना मजबूत रखते हैं, तो उन परेशानियों से आप ख़त्म नहीं होते बल्कि और ज़्यादा फ्लरिश होते हैं और ज़्यादा निखर करके आते हैं सामने। इसलिए हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, विंड की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी रोज़ तारीफ़ करते हैं और करनी भी चाहिए। तो इस कविता के द्वारा सिर्फ कवि जो है विंड एक सिविलाइजेशन के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, परेशानियों को, हमारी कठिनाइयों को उन्होंने विंड से तुलना करी है, और अंत में इस स्टैंजा के द्वारा वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को, चाहे आपके घर हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपका हार्ट हो, उन सबको मजबूत करिए,
ताकि आप इन ऑब्स्टेकल्स को, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके और ज़्यादा निखर करके सामने आए। तो रिटन बाय सुब्रमण्य भारती एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन ने इसे ट्रांसलेट किया है तमिल भाषा से। नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, केंद्रीय भाव जो है, क्या छिपा हुआ है इस कविता में, जो कवि आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं मैसेज को। If we are strong, then we can overcome our troubles. So, we should make ourselves strong. This is a central message of the poem. When the wind blows, it causes destruction only to the weak things that lie in its path. अगर हम मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तभी हम अपनी ट्रबल्स को, अपनी परेशानियों को ओवरकम कर पाते हैं, उनको जीत पाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को मजबूत बनाएं। सिर्फ यही सेंट्रल मैसेज है कविता का कि जब विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, तो वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर के आती है, कितना ज़्यादा विनाश लेकर के आती है, लेकिन सिर्फ वीक थिंग्स के लिए, सिर्फ कमज़ोर चीज़ों के लिए जो उसके रास्ते में आती हैं। चाहे वो अनाज हो, अनाज में भी जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उसे उड़ा देती हैं। अगर पेपर्स हैं शेल्फ पर रखे हुए, वो उन्हें हिलाती हैं। वीक फायर्स हैं, अगर कमज़ोर आग है तो वो उसे बुझा देती है। तो उसके रास्ते में जो भी हल्की चीज़ें आ रही हैं वो उसका विनाश करती चली जा रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज़ों को वो और ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। If the structures along the path are strong, then the wind cannot blow them away. The wind is a symbol of a problem and obstacles which are to be dealt without fear. और वो कहते हैं अगर रास्ते में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो विंड उसे कभी भी नहीं बुझा पाएगी। विंड जो है वो सिर्फ एक सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, जिन्हें हम डील करना चाहिए विदाउट फियर, यानी कि बिना डरे हुए हमें अपनी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, द विंड विल बी आवर फ्रेंड। और अगर हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी हम हवा से दोस्ती कर पाते हैं। वी मस्ट बी फ्रेंड्स विद द विंड एंड ऑब्स्टेकल्स टू कोप विद हार्ड सिचुएशन। और अगर हम इसके मित्र बन जाते हैं तभी हम इन मुसीबतों का सामना कर पाएंगे हार्ड सिचुएशंस में। यानी कि समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उनका सामना किस तरह से करना है ये आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। अगर आप हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उन समस्याओं का सामना मजबूती से करते हैं तो आप ज़रूर उसे ओवरकम कर पाएंगे। Here the glossary for you, some hard words along with their meanings which are used in the poem. Poking fun, making fun of, किसी चीज़ का मजाक बनाना। Weaklings, a person who is weak, कमज़ोर चीज़ें। Crumbling, falling or to cause something breaking, कोई भी चीज़ ढहती हुई, मतलब कुछ टूटती हुई या ढहती हुई, गिरती हुई। Rafter, sloping beam which support the roof of the building, एक ऐसा बीम जो कि छत को सपोर्ट करता है। Steadfast, firm, दृढ़ जिसे हम कहते हैं। Flourish, grow और ज़्यादा बढ़ना। Winnows, to grow grain free of chaff, separate grain from husk by blowing on it, जब हम अनाज को ब्लो करके फटकते हैं, उसको अलग करते हैं, उसे विनोज कहते हैं। सॉफ्टली, स्लोली, धीरे से। स्कैटर, स्प्रेड, मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, फैलाना अलग अलग दिशाओं में। शेल्फ, बुक शेल्फ, जो अलमारी में शेल्फ्स बने हुए होते हैं किसी भी चीज़ को रखने के लिए। क्लेवर, हैविंग शार्प माइंड, चालाक होना। नाउ कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, और यू कैन से द समरी और द मैसेज विच द पोएट वांट्स टू कन्वे। जो मुख्य बिंदु हैं इस कविता के वो क्या क्या है। द पोएम बिगिन्स विद एन एंट्रीटी टू द विंड, रिक्वेस्टिंग हिम टू कम स्लोली विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। He requests him not to break the shutters of the windows, scatter the papers or throw down the books from the shelf. अब ये कविता जो है ये शुरू होती है हवा को, जब वो कह रहा है कि आप बिना विनाश लाए प्लीज़ धीरे धीरे बहो, और वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ विंडोज़ के शटर्स मत तोड़ो, पेपर्स को मत फैलाओ, और जो किताबें शेल्फ पर रखी हैं प्लीज़ उन्हें मत गिराओ। एक विनती के साथ शुरू होती है ये कविता, जिसमें वो
विंड को रिक्वेस्ट करते हैं। Then the poet addresses the wind and blames him for tearing books and bringing the rain again. The poet is vexed and thinks of the wind as someone cruel who takes pleasure in teasing and torturing the weak, destroying their property and crushing their hearts and lives. He says that the wind god blows harshly to winnow out the weak and destroy them. अब जो कवि है वो एड्रेस करता है विंड को, संबोधन करता है उसको और कहता है, उसे ब्लेम करता है कि देखो तुमने किताबों के पन्ने जो हैं वो फाड़ दिए, देखो तुम दोबारा से बारिश ले आए, तुम्हारी वजह से दोबारा बारिश आ गई। अब कवि जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और विंड को सोचता है कि वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रूयल है, बहुत ज़्यादा निर्दयी है, जिसे कि मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है उसे जब वो वीक चीज़ों को, कमज़ोर चीज़ों को टीज़ करती है, छेड़ती है या उन्हें टॉर्चर करती है। और कैसे टॉर्चर करती है? कभी उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देती है, विनाश कर देती है, उनके हार्ट्स को क्रश कर देती है और उनकी ज़िंदगियों तक को भी क्रश कर देती है। He says that the wind god blows harshly to winnow out of the weak and destroy them। और इसके अलावा जो हवा पवन देवता जो है वो जब ब्लो बहुत तेज़ी से बहते हैं तब भी वो जिस प्रकार से अनाज को अलग करते हैं फटक करके, उसी प्रकार से वीक चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं उनका। The poet then advises his readers that since the wind god would not work according to their bidding, it is they who should strengthen their own selves and their surroundings. They should build strong homes, firmly join the doors, and make their bodies strong and hearts steadfast. उसके बाद कवि जो है वो ये एडवाइस करते हैं, ये सजेशन देते हैं, अपने रीडर्स को सलाह देते हैं कि क्यों अगर विंड जो है, हवा जो है, वो आपकी शर्तों के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, बिडिंग होता है बोली लगाना, जो आप बोल रहे हैं उनको उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से आप खुद को मजबूत करना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए। आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं सराउंडिंग्स में, चाहे आपके घर हैं, चाहे आपके दरवाजे हैं, चाहे आपकी शेल्फ्स हैं, उन्हें इतने मजबूत बनाइए ताकि वो आपके ऊपर कुछ भी गलत असर ना कर पाए। आप अपने स्ट्रॉन्ग होम्स करिए, डोर्स को फर्मली जॉइंट कीजिए और अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने हार्ट्स को दृढ़ रखिए, मजबूत रखिए, ताकि विंड जो है वो कुछ भी अपना गलत प्रभाव आप पर ना डाल पाए। The wind favors the strong and bold, so when they make themselves strong, the wind will become their friend। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तभी आप इसके दोस्त बन पाएंगे। The wind blows out weak fires and make the strong ones flourish। हमेशा कमज़ोर आग को ही हवा के द्वारा बुझाया जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग वाले को तो और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इसलिए उसकी मित्रता जो है वो बहुत अच्छी है और अगर हम उसके मित्र बन जाते हैं तो हम और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। इसलिए हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ करो और उसके मित्र बनने की कोशिश करो। After reading the poem, here is a homework for you, a small project or assignment. Have you ever faced a thunderstorm? If yes, then how did you survive? आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिख करके अपने टीचर्स से शेयर कीजिए कि क्या कभी आपने थंडरस्टॉर्म को फेस किया है, कभी आपके सामने कोई ऐसा तूफ़ान या कोई ऐसी आपदा आई है जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी हो। और अगर ऐसा हुआ है, आपने उस चीज़ को फेस किया है, बहुत तेज़ी से हवा आई हो या तूफ़ान आया हो, आपके घर की चीज़ें कुछ टूटी फूटी हो, तो अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है अपने सामने तो उस बारे में शेयर कीजिए, लिखिए और आप उससे कैसे सर्वाइव किए, उस आपदा से आप बाहर कैसे निकले या आपने लोगों की कैसे हेल्प करी, उस बारे में देखिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स चेक कीजिए और देखिए कि अभी हाल ही में जो एक थंडरस्टॉर्म, एक साइक्लोन जो आया है वो कहाँ पर आया है और उस बारे में अपनी कॉपी में 2-4 लाइन्स जो हैं वो लिखिए। पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, चर्चा जिस पे हमने की है, सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय हमने देखा। अबाउट द पोएट एंड द ट्रांसलेटर, हमने ये देखा कि ये कविता जो है वो किसने लिखी है और किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई है।
थीम हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने एक एक पैराग्राफ जो है, एक एक स्टैंजा जो है वो पढ़ा है, उसकी व्याख्या के साथ सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव जो है, कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद ग्लॉसरी थी जिसमें कुछ कठिन शब्द थे, उनके अर्थों के साथ, उनके मीनिंग्स के साथ आप उनका भी अपने सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। उसको लिख करके उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये जो हार्ड वर्ड्स हैं। इसके अलावा कंक्लूडिंग की पॉइंट्स हमने समरी देखी कि कवि क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहे हैं, और होमवर्क जो है आपको एक छोटा सा दिया गया है, एक प्रोजेक्ट, एक असाइनमेंट के रूप में जो आपको करना है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस कविता के द्वारा कवि जो मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप हवा के दोस्त तभी बन सकते हैं जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने दिल को और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को इतना मजबूत कर लेते हैं, तभी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विंड सिर्फ एक सिंबल है, एक उन्होंने संकेत दिया है आपको अपनी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताने के लिए कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सिर्फ मजबूती के साथ। लेकिन अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे और आप बुझा दिए जाएंगे, जैसे कि वीक फायर्स को बुझा दिया जाता है विंड के द्वारा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।